आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए और भगवान हमें कब मिलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। देखिए, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई दुख आए तो ही आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो, और भगवान की भक्ति ही उनकी कृपा से मिलती है, हम ये भी जानते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मंदिर के सामने से जाते हैं और बाहर से ही भगवान को प्रणाम करते हैं। उसमें से थोड़े जो लकी इंसान होते हैं वो उनके दर तक जाते हैं, मतलब उनके जो प्रीमाइसेस होता है वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से उनको प्रणाम करते हैं। कुछ और लकी होते हैं जो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और दूर से ही भगवान का मुख दर्शन करते हैं। हो गए तीसरे। और जो कुछ ऐसे लकी होते हैं जो भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, जैसे एक पंडित होता है, जो पुजारी होते हैं मंदिर के, वो। और दूसरे जो कोई विशेष, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे महादेव की, अगर आप शिवालय में जाओगे तो अगर वो बहुत बड़ा शिवालय नहीं है और बहुत छोटा सा शिवालय है, वहाँ पे आप भगवान को स्पर्श कर सकते हो, मतलब आप महादेव को स्पर्श कर सकते हो, उनका जलाभिषेक कर सकते हो, उनका जो अभिषेक होता है वो कर सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो। तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। हमें लगता है कि हमें लगता है कि ज़रूरी थोड़ी है हम, मतलब अभी टीनेज है, अभी हमारी उम्र ही क्या है कि हम भगवान की भक्ति करें। हम भगवान की भक्ति तब करेंगे जब एक सर्टेन एज हम क्रॉस करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले, हम भले ही जीवन में कितने ही सफल हो जाए या कहीं पे भी पहुंच जाए, लेकिन जो असली सुकून होता है, ठीक है, असली सुकून जिसे कहा जाता है, वो ईश्वर की भक्ति में ही है। आप खुद अनुभव कीजिए। आपके पास, आप मतलब कहते हैं ना, अनलिमिटेड पैसा है, बहुत है, आप सारी दुनिया घूम रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है अब ये हो गया वो हो गया। स्थिरता कहाँ है? आप स्थिर कहाँ पर हो? तो वो स्थिरता चाहिए जीवन में, कहीं रुकना भी पड़ता है। तो वहाँ पे असली शांति के लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दूसरी बात, हम जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हम कुछ पहले, हमारी जो भक्ति होती है ना, वो एक मांग से शुरू होती है कि हमें ये चाहिए, हम आपकी भक्ति करते हैं। फिर धीरे धीरे अगर आपकी आध्यात्मिक जो भी ज़रूरतें हैं वो अगर पूरी हो रही है, मतलब आप पूजा भी कर रहे हो, बाबा की सेवा भी कर रहे हो, आप किस जिनको मानते हो, जिनकी आप सेवा करते हो, आप उनको मान रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, उनका नाम जाप कर रहे हो, उनका श्रृंगार कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर ना उनके गुण आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो आप में ना एक लड़कपन आएगा, या आप शांत भी हो जाएंगे, ऐसे नहीं। लेकिन कृष्ण क्या है? वो छलिया है, मतलब बहुत क्या कहते हैं, चप्पड़, बहुत बुद्धिमान, बहुत। अब उनकी लीलाएं हमें सबको पता है। शिव जी की आप भक्ति करोगे तो आप मौन हो जाओगे, शांत हो जाओगे, और आपको ना अपमान का डर, मतलब डर होगा, ना किसी चीज़ की शंका होगी, ना किसी चीज़ का डर होगा। वो कहते हैं ना कि ना बुलाया नहीं जाएगा फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मतलब किसी चीज़ से कुछ लेना देना ही नहीं, वो मौन होते जाएंगे। जो शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें इस दुनिया से, इस दुनियादारी से, लोगों से वो अपने आप कट जाते हैं। वो मतलब पता नहीं, उनको ये लगता है कि अभी यहाँ पे ये हमारे किसी कोई बात करने लायक नहीं है, और बात करनी भी नहीं है, क्योंकि हम अंदर, मतलब हम ये हो जाते हैं कि हम जो बाहर की दुनिया है वो छोड़ के हम भीतर वास करने लगते हैं, मतलब हम ना ध्यान में लगते हैं, और ध्यान में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं शिव जी के जो भक्त हैं। तो ये जो हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर की भक्ति जब आप करने लगते हो तो आप देखोगे कि आपके जीवन से जो भी टॉक्सिक, जो कहते हैं ना, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपका अपमान कर रहे हैं, वो लोग ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो लोग अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। ये हो गया। दूसरी बात, आपके बहुत से काम अड़े हुए होंगे तो वो पूर्ण हो जाते हैं। अगर काम पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो उसके बिहाफ में ये होगा कि आप उस काम के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप अब सोचोगे कि अब नहीं मिला
ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब आपकी चेतना इस स्तर पर चली जाती है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी बात ये होती है कि आपके जीवन में एक भीतरी शांति आनी शुरू हो जाती है। आप अब लोगों से लड़ते नहीं हो, आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो। वो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, अब वो नहीं होता। अब हम हँस कर आगे बढ़ जाते हैं कि चलो ऐसा। पर ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी लोग हमें कमज़ोर भी समझते हैं अगर हम किसी के तानों का या किसी के बातों का अगर हम जवाब नहीं देंगे तो ये लोग आगे हमें समझ सकते हैं कि ये कमज़ोर है। ऐसा भी नहीं है, जहाँ पे लगता है कि वहाँ पे गलती नहीं है, वहाँ पे हमें प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। और ये हो गया, ठीक है? तो भक्ति के बहुत से ऐसे कारण हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए। सबसे पहले इस दुनिया में हमारा कहते हैं ना कि कोई नहीं है। जो भी हमसे जो भी जुड़े हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हैं। मतलब देखिए, हम किसी फ़ैमिली में हैं, तो एक-दूसरे से हमें फ़ायदा है, या हम एक-दूसरे के मोह में हैं, तो हम जुड़े हैं। हमारे माता-पिता, हमारे भाई-बहन, पति-पत्नी, बच्चे, ये सब हम किसी न किसी मोह से जुड़े हैं। लेकिन कभी-कभी लगता है कि ये हमें समझ नहीं रहे हैं, तो हमें कौन समझेगा? हमें सिर्फ़ ईश्वर समझते हैं। तो हर हर चीज़ ख़त्म करके जब हमें ईश्वर तक ही पहुँचना है, तो उनके ही तरफ पहले बढ़ जाओ। ईश्वर की तरफ ही पहले बढ़ जाओ। क्योंकि हम ये नहीं करते, हम कहते हैं कि ठीक है, हमारा जो भी होगा अच्छा होगा, ये सोचते हैं। और जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, बहुत सा अपयश मिल जाता है, तब हम ईश्वर की ओर देखते हैं, जैसे मैंने देखा। ये हो गया। बहुत से रीज़न है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं है, बहुत से रीज़न है। अगर आप ईश्वर की छत्र छाया में हो, उनके नाम स्मरण में हो, उनके प्रेम में हो, ठीक है, उनके मोह में हो, देखो वहाँ से आपको कभी दिक वो कहते हैं ना, धु ये नहीं होगा। अब मुझे पता नहीं, वो वर्ड नहीं सूझ रहा है, लेकिन वो हमेशा आपको चूज़ करते हैं। हम वो आपको हमेशा चूज़ करते हैं, वो आपका बहिष्कार नहीं करते, वो आपको नहीं छोड़ते। लेकिन अगर हम किसी के अपेक्षाओं पर अगर खरे नहीं उतरे, तो वो व्यक्ति, वो लोग, वो रिश्ते हमें छोड़ने के कगार पर आ जाते हैं। कहने की बात है, मतलब जिनको जो समझना है वो समझ सकते हैं कि मुझे क्या बोलना है। कि अगर हम किसी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते, इस दुनिया में हमने देखा है कि माता-पिता से ज़्यादा हमें कोई प्रेम नहीं कर सकता, ठीक है? उसके बाद उसके पहले, क्योंकि हम तब तक हम ईश्वर को नहीं जानते हैं। हम ईश्वर को तब जानते हैं जब हमारे जीवन में कोई दुःख होता है, हमारी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती है, हमारे टेबल्स अरेंज नहीं होते हैं, तब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। तो तब हमें समझ में आता है कि हमें एक इंसान दुखी कर सकता है, लोग दुखी कर सकते हैं, हमारे रिश्ते हमें दुखी कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कभी दुखी नहीं कर सकते, ना वो हमें दुखी देख सकते। हमारे विचार, हमारे पूर्व कर्म, हमारे प्रेज़ेंट कर्म ही हमें दुःख देते हैं, ठीक है? ये तो अब तक आपने मेरे अगर वीडियोज़ से जुड़े हुए होंगे आप, तो आपको पता होगा कि हमें दुःख क्यों आता है, हम दुःख क्यों भोगते हैं। तो ये सब मैंने पहले के वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है? तो हमें अगर हमारी गलती नहीं है, तो हमारे आँखों में एक तिनका भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारी गलती है, तो हमें अगर अ हम कहीं गिरने वाले हो और हमारा कुछ टूटने वाला हो, तो वहाँ पे सिर्फ़ एक ठोकर से हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो एक ठोकर से भी हम अच्छे हो जाते हैं। ये हो गया कि भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। दूसरी बात, भगवान हमें हमें कब मिलते हैं? तो भगवान हमें तब मिलते हैं, सबसे पहले तो भगवान की भक्ति आसान नहीं है, बहुत। कभी-कभी अगर हम ज़्यादा भक्ति करने लगे ना, तो लोग हमें पागल भी समझते हैं। दूसरी बात, लोग हम पे डाउट करने लगते हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है इसके साथ। तीसरी बात ये होता है कि हमारे घर के ही लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं कि तुम इतना पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? तुम इतना भगवान की ओर कैसे बढ़ रहे हो? तुम अपना काम वगैरह जो कुछ है छोड़कर तुम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हो? उनका भी गलत नहीं है, लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो फिर हमें
से कुछ लेना देना होता ही नहीं है, तो हम ऑटोमेटिक उनसे दूर हो जाते हैं, मतलब हम ऑटोमेटिक उनसे डिटैच हो जाते हैं। तो ये हो गया। दूसरी बात, भगवान हमें बहुत परखते हैं। भगवान की भक्ति आसानी से नहीं मिलती, वो आपको मृत्यु तक ले जाते हैं। मतलब मृत्यु मतलब ज़रूरी नहीं कि रियली मरना, मतलब आपके जीवन में ऐसा कुछ दुख आ जाता है आपके ही पूर्व कर्मों से, आपके जीवन में ऐसा दुख आ जाता है कि जिस वजह से आपको लगता है कि अब जीना मुश्किल है, अब इससे तो उभर नहीं पाएंगे और हम जी भी नहीं पाएंगे। तब ईश्वर कहीं ना कहीं किसी के मुंह से आप सुन लेते हो ईश्वर का नाम, और फिर उनकी लगन लग जाती है और वो अपनी भक्ति आपको भेजते हैं, आपको देते हैं, और ऑटोमेटिक आप उनकी ओर बढ़ते हो। लेकिन बढ़ने के बाद भी वो आपको नहीं मिलते, वो आपको तब मिलते हैं जब आप उनकी परीक्षाओं में पास होते हो। उनकी परीक्षा रोज़ चलती रहती है जीवन में। हम जब ईश्वर से जुड़ते हैं ना, तो पग पग पर हमारी परीक्षाएं होती है। जैसे कि मैंने कहा है कि आप दिन भर भगवान का नाम लो, दिन भर ईश्वर का नाम लो, सुबह जाके शिवालय जाके बाबा को जल चढ़ा दो, आप कृष्ण जी की लीला गा लो, या आप जिनको भी मानते हो उनकी पूजा कर लो। लेकिन अगर आप आपके घर में माता पिता से आप अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो वो शून्य है। आप अपने भाई बहन से अच्छे से बिहेव नहीं करते, वो शून्य है। आप अपने पत्नी और बच्चों, आप पति या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो अपने हैं, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपकी भक्ति शून्य है। क्योंकि ईश्वर मूर्ति में बसते हैं, क्योंकि हम उन्हें वहाँ पे मान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ईश्वर हमारे अंदर बसते हैं। कण कण में ईश्वर बसे हैं, ये सत्य है। हमारा बॉडी का हर एक सेल में ईश्वर बसे हैं। इसीलिए अगर हम किसी को कुछ देंगे ना, मतलब जैसे कि हम किसी को दुख देंगे ना, तो हमें भी किसी ना किसी द्वारा दुख मिलेगा ही। तो ईश्वर की भक्ति मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ईश्वर कब मिलेंगे, इसके लिए हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, और वो एक जन्म में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि हमारा अगला जन्म क्या होने वाला है, लेकिन होने वाला है पक्का है। क्योंकि अभी जो हम प्रेजेंट कर्मा कर रहे हैं, उस वजह से हम ये सोच सकते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसे होने वाला है, ठीक है। तो अच्छा जन्म हो, अच्छा इंसान की मतलब मनुष्य योनि में हो, इसके लिए हम एक ही काम कर सकते हैं, वो ईश्वर का नाम जप सकते हैं। तो ईश्वर का नाम जप सकते हैं। तो बात मैं कर रही थी कि ईश्वर हमें कब मिलते हैं। ईश्वर हमें मिलते हैं, बहुत समय लेते हैं, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैंने एक बस पढ़ रही थी, कुछ देख रही थी, वहाँ पे पता चला कि अगर हम मार्केट में जाएंगे, हमें कुछ फल लेने होंगे, जैसे कि मुझे एप्पल लेने हैं या सेब लेने हैं, तो मैं देखूंगी ये लाल है कि नहीं, इसके अंदर ये स्वीट है कि नहीं। हम कितना परखते हैं, हम कितना परखते हैं, स्मेल लेकर देखते हैं, हम देखते हैं कि ये कहीं से खराब तो नहीं है, काटने के बाद ये खराब तो नहीं निकलेगा। हम उस सेब को इतना परखते हैं। तो देखिए, हम इंसानों को ईश्वर कितना परखते होंगे। वो इसीलिए परखते हैं क्योंकि जब ईश्वर आपकी भक्ति देखते हैं और जब वो अपनी कृपा आप पर देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, पहले आपकी परीक्षा ली जाती है। तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि प्रभु, मैं तो आपका सब कुछ कर रही हूँ, मैं आपका नाम ले रही हूँ, आपकी सेवा कर रही हूँ, सबसे अच्छा बिहेव कर रही हूँ, अपना जो है कर्म वो कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हो रही। तो भगवान पेशेंस टेस्ट करते हैं, आपका संयम देखते हैं कि आप कितना झेल सकते हो। जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है, वो घड़ा बनाता है, फिर अग्नि में उसको जलाता है, फिर ठोक पीटता है उसको। मतलब देखिए कि एक घड़े की प्रोसेस क्या है। उसके बाद वो रेडी होता है पानी भरने के लिए। उसके बाद उसे लोग खरीदते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, उसे 2 दिन पानी भरकर रखते हैं कि जो उसकी मिट्टी की जो भी स्मेल है या उसका जो भी टेस्ट है वो निकल जाए, और एक प्योर पानी मिले, ठंडा पानी मिले उसके लिए। मतलब उस घड़े की शुरुआत कुम्हार के घर से होती है, तो लोगों के घर जाकर ख़त्म होती है। तो भगवान भी हमें टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो हमें बेहतर बनाती है। बेहतर, इतना बेहतर बनाते हैं, इतना बेहतर इंसान बनाते हैं कि अगर हमें कोई भक्ति से पहले अगर कोई देखेगा तो हम अलग होंगे, लेकिन जब ईश्वर की भक्ति हमारे जीवन में आती है तो हम कुछ अलग व्यक्ति होते हैं। तो ये आप खुद देखिए और ईश्वर की भक्ति कीजिए। ईश्वर की भक्ति में वो सब है जो आपको चाहिए, सब है। ये
ऐसे मैं बताऊंगी ना कि शहद का स्वाद कैसा है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक का स्वाद अलग होता है। वैसे ही आप इस भक्ति का स्वाद चखिए और ईश्वर की भक्ति कीजिए। बातें बहुत सी है भक्ति के बारे में, और महादेव की कृपा से मुझे और बातें बतानी है, उसके लिए आप इसे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।